एक समय था जब भारत दूसरे देशों पर स्पेस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर था। आज वही भारत दुनिया का स्पेस लीडर बन चुका है। चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश। मंगलयान पहली कोशिश में मार्स तक पहुंचने वाला पहला देश। नैब आईसी भारत का अपना जीपीएस जो इंडियन आर्मी और नेवी को ताकत दे रहा है। गगनयान डॉकिंग स्टेशन भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन जो स्पेस में जोड़ने की ताकत दिखाता है। इसरो सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं बल्कि नए भारत का सपना है। लेकिन दोस्तों, ये सफलता आसानी से नहीं मिली। एक समय था जब ना फंडिंग थी ना रिसोर्सेस, बस एक सपना था। एक कहानी है इसरो की जो हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। 1960s का भारत नए सपना और नए गोल्स के समय था। इसी बीच एक व्यक्ति ने सपना देखा भारत को स्पेस तक ले जाने का। उनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्होंने कहा था अगर भारत को एक महान राष्ट्र बनाना है तो हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा। 1969 भारत ने अपना खुद का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसरो। लेकिन रिसोर्सेस नहीं थे, फंडिंग नहीं थी, लेकिन जज्बा था। सोचो, जब दूसरे देश सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे तब भारत में रॉकेट पार्ट साइकिल और बैलगाड़ी पे ले जाए जा रहे थे, मगर भारत ने कभी हिम्मत नहीं हारी। पहला रॉकेट असफल रहा, SLV-3 रॉकेट असफल, रोहिणी सैटेलाइट असफल। भारत के साइंटिस्ट हर बार असफल होते रहे लेकिन हर बार सीखते रहे। जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत स्पेस रेस में पीछे रह जाएगा तब 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। ये था भारत का पहला कदम स्पेस की तरफ। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के जन्मदाता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन जो स्पेस और डिफेंस को नए ऊंचाइयों तक ले गया, डॉक्टर सतीश धवन जिन्होंने इसरो को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी, K7 एंड S सोमनाथ आज के नए युग के इसरो के सेनापति। 2008 चंद्रयान 1 मून पे पहले बार पानी का मॉलिक्यूल्स की खोज। 2013 मंगलयान पहली कोशिश में मार्स तक पहुंचने वाला पहला देश। नैब आईसी भारत का अपना जीपीएस सिस्टम जो मिलिट्री के लिए एक गेम चेंजर है। गगनयान डॉकिंग टेस्ट जो लॉन्च किया गया 2024 में। भारत का पहला मानव मिशन स्पेस में जाने के लिए तैयार। इसरो सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं बल्कि भारत का अल्टीमेट होप है। गगनयान पहला भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएगा। आदित्य L1 पहली बार सूरज का अध्ययन होगा। लूनर बेस मिशन चांद पे भारत का पहला रिसर्च सेंटर। स्पेस मिलिट्री टेक इसरो का नैब आईसी और मिलिट्री सैटेलाइट्स भारत की रक्षा और मजबूत कर रहे हैं। काल तक जो भारत सिर्फ सपना देखता था, आज वही भारत दुनिया को नए सपने दे रहे हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कि एक देश जो कभी दूसरे देश पर निर्भर था आज दुनिया के सबसे बड़े स्पेस पावर में से एक बन चुका है। इसरो सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं बल्कि नए भारत का सपना है। एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। एक समय था जब हमें कहा जाता था कि हम स्पेस में कभी सफल नहीं हो सकते। आज वही भारत चंद्रयान 3 के जरिए चांद पे कदम रख रहा है। एक समय था जब हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देश नहीं थे। आज पूरा विश्व अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए भारत के PSLV और GSLV रॉकेट्स के इंतजार करता है। गगनयान हमें स्पेस में ले जाने वाला है। आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करेगा और एक दिन भारत मार्स और चांद पर अपनी बासी बनाएगा। और ये सब संभव होगा हमारे नए साइंटिस्ट की वजह से, तुम्हारी वजह से। अगर तुम भी एक साइंटिस्ट बनना चाहते हो, अगर तुम भी नए भारत का हिस्सा बनना चाहते हो तो आज से सपना देखना शुरू करो, क्योंकि इसरो हमें ये सिखाता है रिसोर्स नहीं सिर्फ जज्बा जरूरी होती है। इसरो सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं, ये भारत की उम्मीद है, भारत के गर्व है और भारत का भविष्य है। जय हिंद।